उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से खबर है। सीतापुर की मिश्रित तहसील में शनिवार को संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह सभा को संबोधित करते हुए सांसद राकेश राठौर ने केंद्र व प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंच से पेशाब कांड, जूता कांड और मनरेगा का नाम बदलने जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। यह कार्यक्रम में मौजूद सीतापुर कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में खुलेआम वसूली हो रही है और जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंचती हैं पुलिस अपराधियों को छोड़ देती है। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यहाँ कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने संविधान की मूल भावना की रक्षा का संकल्प दिलाया और आगामी समय में जन जागरण अभियान तेज करने की बात कही। आइए सीधे आपको इस कार्यक्रम की झलक दिखाते हैं। संविधान में जो अधिकार है, जो सम्मान, बराबरी, न्याय सबको मिले, भारतीय जनता पार्टी इन भावनाओं को कुचल रही है और भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल्यों को कमजोर करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ ऊंची जातियों के लोगों के हाथ में पूरे देश की बागडोर देना चाह रही है और जिसमें लगभग वो सफल भी हो गए हैं। आज पूरे देश में अडानी अंबानी के हाथ में पूरे देश की बागडोर है। तो आप कल्पना कर लीजिए, जब सब कुछ ये प्राइवेट करे दे रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में दिए दे रहे हैं, तो संविधान से उद्योगपतियों को क्या लेना देना। आज सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब इसमें संविधान में जो अधिकार कमजोर वर्ग को थे, वंचित वर्ग को थे, वो अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। और यदि सब कुछ प्राइवेट कर लिया है तो वहां भी संविधान में दिए हुए जो उल्लेख है, जो कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रस्ताव किए गए, उनको भी उनके प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये पुरजोर मांग कर रही है। हमारे नेता भी लगातार अभी उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम लगने जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस बात की मांग करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो और संविधान के तहत जो कमजोर वर्ग, वंचित वर्गों को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अधिकार सम्मान दिया गया है, उसकी रक्षा की जाए। आप मानते हैं कि जो है महात्मा गांधी का नाम कम करने का प्रयास किया गया? तो है ये साफ साफ जग जाहिर है, लेकिन वो नोटों में भी चमक रहे हैं। तो वो प्रयास करेंगे। नोटों में भी अपने किसी संघ के नेता को ले आएंगे 4 दिनों बाद, नोटों में भी कुछ ऐसा बदलाव करेंगे। उनकी मानसिकता देखिए, महापुरुषों को नहीं मानना चाहते। वो चाहते हैं कि हम ही को महापुरुष मानो, हम ही देश के सबसे बड़े महापुरुष बने। और धीरे धीरे महापुरुषों को जिन्होंने इस देश की आजादी में, जिन्होंने इस देश की मजबूती में अपने खून पसीने को लगाया है, उनके धीरे धीरे नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने जूता कांड और पेशाब कांड को मंच से कहा है, अगर ये घटनाएं दोहराती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी पार्टी लगातार हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, पीट पीट के हत्या की गई। हम लोग सब लोग गए, हमारे नेता गए, हम लोगों ने उसकी आर्थिक मदद भी उनके परिवार की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी भी उनके घर तक गए। हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ जिस तरीके की घटनाएं सुनाई पड़ रही, शाहजहांपुर में जूता कांड, पेशाब कांड वाला हुआ, वहाँ भी हम लोग गए थे, FIR दर्ज कराई कप्तान से कह। जहाँ जहाँ हम लोगों के बस का जितना पूरी ताकत करेंगे। ये अभियान संविधान बचाओ चलता रहेगा? बिल्कुल। अभी बड़ी रैलियां हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रही। अभी 17 बड़ी रैलियों का आयोजन है उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ, जिसमें 10,000 की संख्या लोग आएंगे। 24 तारीख को देवसा में संविधान बचाओ संवाद है, जिसमें 10,000 की भीड़ आएगी। मिश्रिक में सुनीता चौधरी ने कार्यक्रम को आयोजित किया, कितने नंबर इनको देंगे आप? 100 में 100 पूरी तरीके से सफल है। और ये जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझ रही हैं,